हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइफ। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि आउटर स्पेस से एक पिलग्रिम धरती की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जिसको पकड़ने का जिम्मा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस को मिला होता है। आईएसएस के क्रू का मेंबर रोरी बाहर जाता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद उस पिलग्रिम को पकड़ लेता है, जिसके अंदर मार्स की मिट्टी के सैंपल होते हैं। उन सैंपल्स का चेकअप ह्यू, जो कि एक लैब टेक्नीशियन रहता है, वो करता है। वो उनमें से एक सैंपल के अंदर से एक सेल को खोज निकालता है, जो कि फ्रोजन रहता है। वो उस सेल का टेम्परेचर नॉर्मल करता है, पर उस सेल में कोई फर्क नहीं आता है। इसके बाद वो उसका एटमॉस्फेयर ह्यूमन एटमॉस्फेयर से लगभग बराबर कर देता है, जिसके बाद वो सेल हिलने लगता है। वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मार्स में लाइफ ढूंढने वाले वो पहले क्रू मेंबर्स रहते हैं। धरती पे भी ये खबर चारों ओर फैल जाती है और उनका इंटरव्यू होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैट उनकी कमांडर है, शॉ एक टेक्नीशियन है, रोरी और ह्यू लैब टेक्नीशियन है, और वहीं दूसरी ओर डेविड और मिरांडा डॉक्टर है। डेविड वहाँ पे सबसे लंबे दिन से रह रहा है और वो वहाँ पे लगभग 900 दिन के ऊपर से रह रहा है। मिरांडा उससे पूछती है कि तुम यहाँ इतने दिन से क्यों रह रहे हो। डेविड उसको बताता है कि मैं धरती पे था तब मैं आर्मी में था। मैंने वहाँ पे देखा है कि कैसे जमीन पाने के लिए हम लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं। हमने देखा था कि एक गाँव था जो कि अगले दिन बॉम्ब गिरने की वजह से खत्म हो गया। इस वजह से मुझे स्पेस में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है और यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। अगले दिन हम देखते हैं कि ह्यू उस सेल के पास जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो सेल धीमे धीमे बढ़ रहा है और वो एक क्रिएचर का रूप ले रहा है। ह्यू काफ़ी खुश होता है। रात को शॉ अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। वो बच्चे को जन्म दे देती है। शॉ सबसे उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सब लोग उस बच्चे को देख के काफ़ी खुश होते हैं और रात में हम देखते हैं कि वो सब एक सेल में सोते हैं। अगले दिन उठने के बाद ह्यू दोबारा कैल्विन के पास जाता है। उसने इस क्रीचर का नाम कैल्विन रखा होता है। वो कैल्विन को चेक कर रहा होता है। कैल्विन अब धीमे धीमे बड़ा भी हो गया होता है और वो ह्यू के साथ काफ़ी घुल मिल के भी रह रहा होता है, लेकिन उसने अभी तक उसको बॉक्स के बाहर नहीं निकाला होता है। एक दिन टेक्निकल दिक्कत की वजह से उसका बॉक्स खराब हो जाता है और कैल्विन हवा में फ्लोट करने लगता है। वो कोई हरकत नहीं करता है, पर वो हवा में सिर्फ फ्लोट कर रहा होता है। ह्यू काफ़ी दुखी पड़ जाता है। वो कहता है मैंने उसको कुछ और एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की, लेकिन इससे वो गड़बड़ हो गया। जिसके बाद रोरी उससे कहता है तुम मुझसे ज़बरदस्ती दिल लगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हें दिल लगाना है तो धरती पे जाओ, एक कुत्ता पालो या किसी से शादी कर लो, वो ठीक रहेगा। तुम्हें एक एलियन से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता वो कितना खतरनाक हो सकता है या वो क्या है। तुम्हें बस उसको एज ए एक्सपेरिमेंट चेक करना होगा। अगर वो हमारे लिए खतरा बना तो तुम्हें इस बात को ध्यान रखना होगा। रोरी ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। ह्यू उसकी बात को सुन के दुखी हो जाता है। मिरांडा उससे पूछती है कि तुम उससे इतनी उम्मीदें क्यों लगा रहे हो। ह्यू उससे कहता है तुम्हें तो पता ही है मेरे पैर में पोलियो है, मेरे जैसे ऐसे काफ़ी हैं धरती पे। कैल्विन की सेल बनाने की एबिलिटी ने मुझे उसका फ़ैन बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कैल्विन में वो एबिलिटी है जिसकी मदद से हम पोलियो ग्रसित मरीजों को ठीक कर सकते हैं। अगले दिन ह्यू डिसाइड करता है कि आज वो कैल्विन को शॉक देगा, जिसके बाद कैल्विन हाइबरनेशन से बाहर आ जाएगा। वो कैल्विन को 2-3 शॉक देता है। कैल्विन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। चौथे शॉक के बाद कैल्विन एकदम जगता है और वो ह्यू का हाथ पकड़ लेता है। ह्यू सबको बताता है कि डरने की बात नहीं है, इसने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ा हुआ जैसे कि नॉर्मल हैंडशेक होता है। तभी कैल्विन उसका हाथ एकदम दबाने लगता है और ह्यू के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो कहता है ये बहुत तेज़ दबा रहा है, मैं अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना हाथ नहीं घसीट पाता है, क्योंकि कैल्विन ने चारों तरफ ग्रिप बना ली होती है। इसके बाद वो करंट देने वाले पेन को पकड़ के उसकी तरफ करता है, लेकिन कैल्विन के ऊपर कोई भी चीज़ का काम नहीं करता है और वो उसके हाथ को तोड़ देता है। वो लोग क्वारंटीन बेसिस की वजह से अंदर जाके ह्यू की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कैल्विन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं। इस बीच हम देखते हैं कि वो उसका हाथ छोड़ देता है और ह्यू एयर में फ्लोट होने लगता है। उसका हाथ पूरा टूट चुका होता है और अब वो कुछ भी करने की सिचुएशन में नहीं होता है। कैल्विन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो लोग कहते हैं वो ग्लव्स इतने मोटे हैं कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी कैल्विन उस पिन को उठाता है और ग्लव्स को फाड़ के वहाँ से निकल जाता है। सारा क्रू डर जाता है कि कैसे एक एलियन जो कि महज 10-12 दिन का है इतना स्मार्ट हो गया है। इसके बाद कैल्विन भागता है चूहे के पास, जहाँ पे वो रखा होता है। वो चूहे को छूता है, उसके बाद पूरे चूहे को खा जाता है। ये देख करके सारा का सारा क्रू डर जाता है। रोरी भाग के अंदर जाता है और वो पकड़ लेता है ह्यू को। वो ह्यू को बाहर कर ही रहा होता है कि तभी कैल्विन आके रोरी का पैर पकड़ लेता है, जिस वजह से डेविड को गेट बंद करना पड़ता है। वो कहता है तुम जानते हो हम तुम्हें अंदर नहीं ला सकते हैं, तुम्हें उसको अपने आप से दूर करना होगा। इसके बाद रोरी वहाँ पे रखा फ्लेम थ्रोअर उठाता है और वो कोशिश करता है कि वो मार दे कैल्विन को। वो काफ़ी बार कैल्विन के ऊपर अटैक करता है, पर इससे कैल्विन के ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं कि कैल्विन वहाँ से चला गया। तभी कैल्विन भाग के आता है और वो रोरी के मुंह के अंदर घुस जाता है। रोरी उन लोग की तरफ देखता है। वो लोग रोरी से बात करते हैं, लेकिन रोरी अंदर अंदर महसूस कर रहा होता है कि कोई उसे खा रहा है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रोरी के मुंह से खून निकलने लगता है और रोरी की मौत हो जाती है।
उसके बाद रोरी के अंदर से एक बहुत बड़ा सा कैल्विन निकलता है जिसने कि पूरे के पूरे रोरी को खा लिया होता है और वो अब काफ़ी बड़ा हो गया होता है। कैट भाग के जाती है शॉ के साथ लैब को सील करने के लिए। वो सारे के सारे सेल बंद करने लगती है लैब के, लेकिन कैल्विन आखिरी वाले सेल से भाग जाता है बाहर की तरफ। मिरांडा बताती है कि वो यहाँ से भाग चुका है और वो स्पेस स्टेशन के बाहर ही कहीं घूम रहा है। कैट धरती में बात कर रही होती है और वो सारी बातें बता रही होती है कि इस बीच उसका कम्युनिकेशन अर्थ से कट जाता है। शॉ ये चीज़ नोटिस कर लेता है और वो बताता है कि हमारा कम्युनिकेशन कट चुका है। कैट कहती है तुम्हें लगता है हम इसे किसी चीज़ से ठीक कर सकते हैं, जिसके बाद शॉ उसको बताता है कि इसके लिए हमें प्रोटोकॉल को तोड़ के आईएसएस के बाहर जा करके कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करना होगा। कैट स्पेस सूट पहन करके बाहर जाती है। इस बीच डेविड उसको मना भी करता है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन कैट उसको मना कर देती है कह करके कि मैं कमांडर हूँ और मैं रोरी को ऑलरेडी खो चुकी हूँ, तो मैं बाहर जाऊँगी। वो बाहर जाती है जहाँ पे वो देखती है कि सारा का सारा कूलेंट उस कम्युनिकेशन डिवाइस का खत्म हो चुका है और ये किसी और ने नहीं, कैल्विन ने खाया होता है खाना समझ के। कैल्विन कैट के ऊपर अटैक कर देता है और उसके स्पेस सूट को पकड़ लेता है। कैट कहती है अब मैं क्या करूँ, अगर मैं वापस जाऊँगी तो कैल्विन हमारे साथ चला जाएगा, तो मैं जितना देर सके यहाँ रुकने की कोशिश करता हूँ। इस बीच हम देखते हैं कि उसके स्पेस सूट के अंदर का कूलेंट लीक होने लगता है और ये होता है कैल्विन की वजह से, और कैट के सूट के अंदर पानी भरने लगता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं रहता है, वो भागती है स्पेस स्टेशन की तरफ। डेविड भाग करके जाता है गेट की तरफ और वो कहता है कैट जल्दी आओ और इस गेट को खोलो आकर के। वो बाहर से आती है और इस गेट को खोलने लगती है। इस बीच हम देखते हैं कि कैट के सूट में खूब सारा पानी भर चुका है और उसका दम धीमे धीमे घुट रहा है। वो दोबारा से गेट को बंद करने लगती है। डेविड कहता है ये तुम गलत कर रही हो, ऐसे हम लोग का गेट कभी ओपन नहीं होगा। मिरांडा उससे कहती है कि वो असल में हमें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है, और कैट का दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कैल्विन उसको छोड़ करके स्पेस स्टेशन के ऊपर घूमने लगता है अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने के लिए। इस बीच वो थ्रस्टर्स के जरिए अंदर आने की कोशिश करता है। ये उस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो कहता है शॉ से हमें थ्रस्टर्स का यूज़ करना होगा। वो थ्रस्टर्स में फ्यूल बर्न करके कैल्विन को मारने की कोशिश करते हैं, पर कैल्विन हर बार बच जाता है और फ्यूल इतना जल जाता है कि अब शॉ उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता और कैल्विन एक थ्रस्टर के जरिए अंदर घुस जाता है। डेविड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम कैल्विन को कैसे मार सकते हैं। ये उसको कहता है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में जिंदा रहा है जहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए उसको मारना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। जिसके बाद मिरांडा कहती है हम सारे के सारे आईएसएस को सील कर देते हैं और अपने आप को एक जगह छुपा लेते हैं और सारे के सारे आईएसएस के ऑक्सीजन बंद कर देंगे, जिसके बाद कैल्विन की मौत हो जाएगी क्योंकि वो भी आखिर में जीता तो ऑक्सीजन से ही है। वो ऐसा ही करते हैं और अपने आप को सील कर देते हैं एक जगह पे। इस बीच ह्यू को अपने आसपास कोई खटक महसूस होती है, पर वो देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। वो अपने आप को सील करके वहाँ बातें कर रहे होते हैं कि तभी ह्यू धीमे धीमे नीला पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसको शॉक दिए जाते हैं और 3 से 4 शॉक के बाद ह्यू होश में आ जाता है। मिरांडा नोटिस करती है कि ह्यू के पैर के पास कुछ है और वो हिल रहा है। उसका पैर खोलती है जहाँ पे वो देखती है कि कैल्विन उसके पैर में है और वो उसका खून धीमे धीमे पी रहा है। और ये बात ह्यू को इस वजह से नहीं पता चलती है क्योंकि वो एक पोलियो का मरीज होता है और उसे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे होते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हैं और उनके पीछे कैल्विन पड़ जाता है। कैल्विन एक एक करके उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। शॉ अपने सेल में जाकर के छुप जाता है, वहीं दूसरी ओर मिरांडा और डेविड दूसरी तरफ जाकर के बैठ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि शॉ के पास आ गया है कैल्विन और वो उसको पकड़ने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन शॉ सेल के अंदर है जिस वजह से कैल्विन उसको पकड़ नहीं पा रहा और वहां से आगे निकल जाता है। डेविड और मिरांडा भाग के जाते हैं ह्यू के पास, जहाँ पे ह्यू का दम धीमे धीमे घुट रहा होता है, उसकी पल्सेस धीमे धीमे डाउन हो रही होती हैं और उसकी मौत हो जाती है। इस बीच उन्हें कैल्विन की लोकेशन मिलती है और ये सब इस वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि ह्यू के पैर में लगे ट्रांसमीटर को कैल्विन ने खा लिया होता है। वो लोग कैल्विन को ट्रैप करते हैं ह्यू वाले सेल में जहाँ पे कैल्विन चला जाता है। इसके बाद वो लोग कैल्विन को वहाँ पे सील कर देते हैं और वहाँ की ऑक्सीजन बंद कर देते हैं कि धीमे से अब कैल्विन दम घुटने से मर जाएगा। कैल्विन ह्यू को पूरा एक एक करके खाने लगता है और उसके शरीर के पूरे खून को पीने लगता है। तभी वहाँ पे एक मदद आ जाती है धरती की तरफ से, जिसको कि मना करता है डेविड क्योंकि वो उसी सेल में अटैच होने के लिए आ रही होती है जहाँ पे कैल्विन कैद रहता है। इससे कैल्विन को ऑक्सीजन मिल जाएगी और कैल्विन फिर से बच जाएगा। वो काफ़ी कोशिश करता है उस चीज़ को रोकने की, पर वो चीज़ रुकती नहीं है और वो जा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटैच हो जाती है। मिरांडा बताती है वो हमारी मदद नहीं भेज रहे हैं, वो हमको धरती से दूर भेज रहे हैं ताकि हम धरती से दूर निकल जाएं डीप स्पेस में, जहाँ से कैल्विन कभी धरती में जा ही ना पाए और वहाँ के लोगों को कुछ हो ही ना पाए। वो हमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं धरती का फ्यूचर बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि शॉ अपने सेल से बाहर निकलता है इस उम्मीद से कि उसके लिए मदद आई है। वो भाग करके उस कंपार्टमेंट के पास जाता है, उसके पीछे वहाँ पे कैल्विन भी आ जाता है। डेविड और मिरांडा अपना सेल खोल करके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि उस नए सेल के सारे क्रू मेंबर्स को डेविड डे के करके मार गया है और वहां से निकल के अब वो शॉ के ऊपर अटैक करने वाला। मिरांडा शॉ को बचाती है, शॉ का पैर पकड़ लेता है कैल्विन, इसके बाद वो हाथ पकड़ लेता है मिरांडा का। शॉ कैल्विन को पकड़ के अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और हम देखते हैं कि कैल्विन फिर से बच गया है।
वो अब मिरांडा के पीछे आ रहा होता है और डेविड मिरांडा को लेकर के आगे भाग जाता है। मिरांडा केल्विन को शॉक देती है, केल्विन दूर गिरता है जाके, जिसके बाद वो लोग केल्विन को फिर से उस सेल में बंद कर देते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि नया कंपार्टमेंट आके टकरा गया है, सारे के सारे आइसिस है और पूरा का पूरा आइसिस अब डैमेज हो चुका है और वो धरती की तरफ गिर रहा है। मिरांडा कहती है हमारी तो मौत हो जाएगी, पर मुझे पक्का यकीन है कि केल्विन सर्वाइव कर जाएगा और अगर वो धरती पे पहुंच गया तो वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही मचाएगा, जिसके बाद उसको मारना मेरी नज़र में तो नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहाँ पे बनी लाइफ बोट्स में बैठेंगे और डेविड लाइफ बोट में केल्विन को लेकर के डीप स्पेस में निकल जाएगा और मिरांडा धरती पे जाकर के सारी की सारी रिपोर्ट बताएगी। मिरांडा उसको मना करती है, लेकिन डेविड कहता है किसी को तो धरती पे जाना होगा और जाना होगा धरती पे। वो लोग यही प्लान बनाते हैं। ऑक्सीजन कम होने की वजह से केल्विन का सर्वाइवल ऑलरेडी कम हो रहा होता है, लेकिन तभी वो लोग जा करके वहाँ पे ऑक्सीजन लाइट्स को रखते हैं, जिनका लालच दे दे के डेविड केल्विन को अपने पास बुला लेता है। केल्विन उसके पास चला जाता है उसके सेल में और डेविड वहाँ से इजेक्ट होकर के निकल जाता है डीप स्पेस की तरफ। वहीं दूसरी ओर मिरांडा भी अपने आप को इजेक्ट कर लेती है और वो निकल जाती है धरती की तरफ। इस बीच उन दोनों में से किसी एक के सेल में कोई चीज़ टकराती है आके और उस सेल की डायरेक्शन थोड़ी गड़बड़ होती है। मिरांडा एक मैसेज देती है धरती में, जहाँ वो बताती है कि मेरे पूरे के पूरे क्रू को मार्स में मिले एक परजीवी ने मार दिया और हमें ये पता चल चुका है कि मार्स में लाइफ तो है, लेकिन वो हमारे लिए किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग मार्स पे जा करके वहाँ की लाइफ को दोबारा जीवित करने की कोशिश करें। हमारे पूरे के पूरे क्रू को मार दिया गया है। डॉक्टर डेविड उस जीव को लेकर के निकल चुके हैं और हमें लगता है कि अब तक डॉक्टर डेविड की भी मौत हो चुकी है। डेविड के सेल में केल्विन अब डेविड के बिल्कुल सामने है। केल्विन उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और वो उस लीवर को पकड़ लेता है, जिसकी मदद से वो मशीन चल सकती है। डेविड का हेलमेट खोलता है केल्विन और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद एक सेल धरती पे गिरता आके, जिसको कि खोलने जाते हैं लाइफ बोट वाले। वहाँ पे पहुंचते हैं, जिसके अंदर कोई और नहीं डेविड रहता है। डेविड बोलता है नहीं नहीं, इसको ओपन मत करना, प्लीज इसको ओपन मत करना, पर वो लोग एक भी नहीं सुनते हैं और उसको ओपन कर देते हैं और उनके साथ वहाँ पे केल्विन भी रहता है। वहीं दूसरी ओर मिरांडा अब डीप स्पेस में फंस चुकी है तकनीकी खराबी की वजह से और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। केल्विन अब धरती पे आ चुका है, आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।